हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडीज। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने यही पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रायंगुलर, लैमिनार, सिलेंडर और आपके पास लेमिनार बॉडी, रिंग और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया था, ठीक है बच्चों। आज हम अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस बॉडी के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होलो कोन, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ठीक है बच्चों। आज उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो कोन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो कोन, ठीक है। कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कैसे निकालें। देखो बच्चों, ये सारे कंसेप्ट तो मैं आपको सेंटर ऑफ मास में ही सिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये है बच्चों इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होलो कोन है बच्चों, मतलब इसके सरफेस पे सिर्फ मास है और अंदर से क्या है बच्चों, ये खाली है। सिर्फ मास कहाँ पे बच्चों, ऑन द सरफेस। अंदर से क्या है बच्चों, ये खाली है, ठीक है। तो इसका हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से जब कट करेंगे तो वो क्या कटेगा, आपका रिंग। इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा बच्चों, रिंग होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे आपने कोई रिंग कट कर ली जिसका थिकनेस कितना है, dx है, और ये r इसकी रेडियस है, और पूरे कोन की रेडियस बच्चों कितनी है, कैपिटल R, ठीक है। तो बच्चों क्या निकालते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, dm इंटू एक्स का स्केल। ये डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस बच्चों ये यहाँ पे मान लिया आपकी h है। पूरी डिस्टेंस कितनी है, मान लिया h कह दो, l कह दो, कुछ भी कह दो, l मान लिया आपने। पूरे डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये l है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। रिंग की रेडियस बच्चों r है तो r स्केयर लिखेंगे। स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा बच्चों, ये आपने स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये कहाँ तक वेरी करेगी बच्चों, ये कंप्लीट वेरिएशन। तो हमें क्या, dm को r के साथ बच्चों हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम इस रिंग का क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बच्चों यहाँ से डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास। और ये बच्चों कैसी बॉडी है, आपके पास 2 डायमेंशन। तो इसका सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस पे मास है ना ओनली, तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है बच्चों पाई आर एल। देखो बच्चों, जब एडवांस में कुछ क्वेश्चन देता है तो वहां पे वो डेंसिटी को कुछ वेरिएबल दे देगा आपको। डेंसिटी को क्या दे देगा, कुछ वेरिएबल दे देगा आपको, ठीक है। इतना ही कर सकते हैं वो, ठीक है बच्चों। यहाँ से तो आपके पास ये बन जाएगा ड्रो इज इक्वल टू एम अपॉन में पाई आर एल। तो देखो यूनिट के लिए मास कितना है बच्चों, 1 सिग्मा। तो 2 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सिग्मा। जितने के लिए निकालना उतने से क्या कर दो बच्चों, उसको मल्टीप्लाई। वही 10 पेन का मूल्य इतना, 1 पेन का मूल्य इतना। तो वही बात है बच्चों जिसमें कहते हैं ना पाई आर एल, सरफेस एरिया हैव द वॉल्यूम, सरफेस एरिया हैव द वॉल्यूम कितना बच्चों, एम। तो यूनिट के लिए कितना हो गया बच्चों, एम अपॉन में पाई आर एल। आप इसको ऐसे भी लिख लो, या आपको डेंसिटी वेरिएबल हो तो ये समझो कि ये क्या है बच्चों, आपकी डेंसिटी है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, रिंग का एरिया चाहिए। रिंग का एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। नीचे निकाल दो बच्चों, यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास। देखो रिंग है, रिंग की थिकनेस कितनी है बच्चों, dx, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू में dx। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर इंटू में dx, ठीक है। तो आपके पास देखो एरिया है ना बच्चों, एरिया के लिए सिग्मा लिख देते हैं, बस रो भी लिख लो, बस ये याद रखो डेंसिटी कौन सी, सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या है, सरफेस एरिया। तो देखो आपके पास तो 10 पेन का मूल्य इतना, तो 1 का इतना, ठीक है बच्चों। तो आपके पास इसके लिए निकालना है, क्या बन जाएगा, 2 पाई आर dx के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू dx, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तो बच्चों हमने डेंसिटी को कांस्टेंट माना है, यहाँ पे क्या माना है, डेंसिटी को कांस्टेंट। तो मैं डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ। अगर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता है बच्चों तो वो वहाँ पे आपको डेंसिटी की वैल्यू दे सकता है। जैसे वो डेंसिटी वेरिएबल दे दे, वो डेंसिटी 2x स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है बच्चों। आपको डेंसिटी की जो भी वैल्यू वो दे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन को चेंज करता है तो आप यहाँ पे ये क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। एडवांस में ऐसे चेंज कर देता है, एडवांस में जब क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो ऐसे वो चेंज उसको कर देता है, ठीक है। नीट और एडवांस में दोनों ही चेंज होते हैं।
तो अब यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है, तो इसलिए मैं सिग्मा की वैल्यू सीधे यहाँ पे पुट कर दूंगी बच्चों। कितनी आ जाएगी, m अपॉन में पाई आर एल इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स। तो कितना आ गया बच्चों, ये 2m अपॉन में आर एल आर इंटू में डी एक्स। ये डीएम एलिमेंट का मास आ गया। देखो जो पीछे तुम्हें समझाते आई वही करा है मैंने। पूरे एरिया का इतना मास, 10 पेन का मूल्य, 1 का इतना, जितने का निकाला उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते या सिग्मा की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। सिग्मा की फॉर्म में बच्चों इसलिए करवाया आपको क्योंकि अगर डेंसिटी वेरिएबल हो तो आप वहाँ पे ये डेंसिटी थोड़ी ना रखोगे। फिर जो अगर वेरिएबल दे रखी है, जैसे सिग्मा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, तो सिग्मा की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, यहाँ पे 2x का स्क्वायर। लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि डेंसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। डेंसिटी क्या है बच्चों, आपकी कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ठीक है। तो ये डी एम आ गया। अब इसको बच्चों यहाँ पुट कर दो तो डी आई क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से इंटीग्रेशन 2m अपॉन में आर एल आर इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। तो ये आया बच्चों 2m बाई आर एल आर क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों आर क्यूब फिर से dx के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता, आर क्यूब फिर से dx के साथ बच्चों इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो अब हमें ये यहाँ से r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो बच्चों मुझे यहाँ से एक ये ट्राइंगल नजर आ रही है ए बी सी डी ई। तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ए डी ई एक ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल कैसे है बच्चों, सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल कैसे है बच्चों, यहाँ से सिमिलर। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगी बच्चों, यहाँ से इस आर की वैल्यू निकालते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बच्चों ट्राइंगल ए डी ई के, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं बच्चों, आर बाई आर बराबर हो जाएगा बच्चों एक्स बाई एल के, एक्स बाई एल के बच्चों। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई बच्चों, आर बाई एल इंटू एक्स। यहाँ बच्चों पुट कर दीजिए, ये नोट कर लो बच्चों, जल्दी से कर लिया बच्चों नोट, कर लिया बच्चों नोट रे बच्चों, कर लिया बेटा। अब देखो अभी यहाँ से हटा दो बेटा मैं, तो ये मिला बच्चों आपको यहाँ से, ये यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, डी आई इज इक्वल टू किसके बराबर था, 2m बाई आर एल। इसको बाहर ले लो बच्चों, अंदर क्या बच्चा आपके पास, मैं अंदर लिख लेती हूँ, आर क्यूब इंटू डी एक्स। टोटल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आई आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा आई, ठीक है। अब इसको फिर से यहाँ पे पुट करते हैं, आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर बाई एल इंटू में एक्स। तो ये क्या है बच्चों, 2m बाई आर एल आर बाई एल का क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बच्चों, ठीक है। तो आई कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 2m बाई आर एल, देखो बच्चों ये आर क्यूब बाई एल क्यूब, ये सब मैंने बाहर ले लिया। अब देखो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बच्चों, 0 से l, तो लिमिट लगा दोगे बच्चों 0 से l, एक्स क्यूब इंटू में डी एक्स बच्चों। ये एक r से एक r क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो i इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर l की पावर 4, ये x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 0 to l लिमिट लगा दोगे तो ये आया 2m आर स्क्वायर l की पावर 4, l की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। l की पावर 4 से बच्चों l की पावर 4 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो आई कितना आया बच्चों, 1/2 mr का स्क्वायर, मतलब कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, होलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो कोन क्या है बच्चों, 1/2 mr का स्क्वायर। और 1/2 mr का स्क्वायर किसका था बच्चों, सिलेंडर का भी था। तो जो सिलेंडर का होगा होलो कोन का बच्चों, वही क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से कर लिया नोट बच्चों, कर लो जल्दी कर लो। ओके बच्चों, बस वही करना है, स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल लो, फिर इंटीग्रेट कर दो जहां से जहां तक वो उसको पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हाउ वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द solid cone, moment of inertia of the solid cone, moment of inertia of the solid cone। ये बेस के अबाउट निकाला बच्चों आप लोगों ने ना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बच्चों,
3/10 mr का स्केयर। अभी फाइंड आउट करते हैं कितना आएगा 3/10 mr का स्केयर। देखो बच्चों ये सॉलिड कोन है, ये क्या है बच्चों सॉलिड कोन है आपके पास, ठीक है। तो सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसे भरा हुआ है, सॉलिड मतलब बच्चों ये अंदर से भरा हुआ है, तो जब आप इसे काटोगे तो रिंग नहीं कटेगी, क्या कटेगी बच्चों डिस्क। इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा बच्चों यहाँ से डिस्क, इसका स्मॉल एलिमेंट क्या है बच्चों डिस्क है। जो आप यहाँ से काटोगे बच्चों तो स्मॉल एलिमेंट क्या कटेगा यहाँ से आपका डिस्क कटेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से ये डिस्टेंस आपने x पे कोई dx थिकनेस की क्या मान लिया आपने डिस्क कंसिडर कर ली, ठीक है बच्चों। पूरी हाइट आपने l मान ली, ठीक है। इस डिस्क की रेडियस आप स्मॉल r कर रहे हो, इसकी रेडियस बच्चों कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपके पास ये सॉलिड है ना, तो 3 डायमेंशन होगी, तो क्या डेंसिटी क्या हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मान लीजिए डिस्क का मास टोटल कितना बच्चों m और रेडियस कितनी आपकी r है कोन की, ठीक है। तो m बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h, h का मतलब ये l हाइट ले रखी है, तो क्या आ गया बच्चों 3m बाई पाई r स्क्वायर l। देखो बच्चों मास यूनिफॉर्म है यहाँ पे, तो हमने ऐसा लिख दिया। अगर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी वेरिएबल लेता है तो हम वेरिएबल ही पुट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया आपके पास 3m बाई पाई r स्क्वायर l। अब वही निकालेंगे बच्चों, स्मॉल एलिमेंट क्या है बच्चों डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ओन एक्सिस कितना होता है बच्चों 1/2 mr स्क्वायर। याद रखना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है 1/2 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है बच्चों 1/2 mr का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो डिस्क स्मॉल मास कितना आपका dm माना है, तो क्या लिखूंगी di इज इक्वल टू 1/2 dm इंटू इसकी रेडियस क्या है बच्चों r, तो r का स्क्वायर, ठीक है। अब इस dm एलिमेंट की हम क्या निकालेंगे बच्चों वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, क्या निकालेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। डिस्क का एरिया पूरे में मास फैला हुआ है बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी है बच्चों dx, r रेडियस, थिकनेस कितनी मानी है बच्चों आपने dx। अब बच्चों वही कर दो कि आपके पास m मास के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर l, वॉल्यूम हैव द मास कितना बच्चों m, वॉल्यूम हैव द मास इतना, यूनिट वॉल्यूम हैव द मास बच्चों 3m बाई पाई r स्क्वायर l, इसको हम रो कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको कितने का चाहिए पाई r स्क्वायर इंटू dx, तो कितना हो जाएगा बच्चों रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू dx। अब बच्चों मैं रो इसलिए लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ मेरे पास रो कांस्टेंट था तो मैंने रो लिख दिया। अगर वो क्वेश्चन में कहता है डेंसिटी वेरिएबल है तो वहां पे डेंसिटी वैल्यू मैंने 3x स्क्वायर दे देता, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी बच्चों 3x का स्क्वायर, बस ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपके पास, अब रो की वैल्यू पुट कर लो बच्चों 3m बाई पाई r स्क्वायर l इंटू पाई r स्क्वायर इंटू dx। पाई से पाई बच्चों कैंसिल, तो 3m अपॉन में r स्क्वायर l r स्क्वायर इंटू में dx बच्चों, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ गया। तो ये क्या आ गया मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट यहाँ पुट करो बच्चों। ये वैल्यू कितनी है बच्चों di 1/2 इंटू 3m बाई r स्क्वायर इंटू l, ये तो कांस्टेंट है बच्चों बाहर रह जाएगा, अंदर क्या बच्चा बच्चों r स्क्वायर, एक r स्क्वायर ये है इंटू dx, ठीक है। तो यह आया बच्चों 3/2 m r स्क्वायर l r की पावर 4 इंटू में dx, ठीक है। अब देखो बच्चों r की पावर 4 को dx के साथ हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अब हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नोट करो बच्चों इतना जल्दी से कर लीजिए नोट बच्चों, हो गया नोट कर लिया, चलो आगे बढ़े। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो ये ट्रायंगल जो दिख रही है बच्चों आपको, यहाँ से देखो ये नाम ले दो ए बी, ये ट्रायंगल सी डी ई, वही बच्चों ट्रायंगल, वही बात है बच्चों, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बच्चों ट्रायंगल
ADE के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ से ये ट्रायंगल ABC। तो देखो बच्चों इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सिमिलर। तो R बाई R बराबर हो जाएगा बच्चों x बाई L के। तो R की वैल्यू वही आ जाएगी बच्चों, R बाई L इंटू में x। ये इसको बच्चों 1 मान लो, इस इक्वेशन को इसको 2 मान लो, यूजिंग 2 in 1। 2 की वैल्यू बच्चों किस में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। ठीक है, नोट हो गया बच्चों इतना। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ से 3/2 m r स्केयर l, m r स्केयर l, r की पावर 4। r की वैल्यू कितनी है बच्चों, r बाई एल इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। मैंने यहाँ से ये r की वैल्यू याद रख दी बच्चों। ठीक है, अब सोल्व करो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, l तक। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों, l तक। तो ये कितना है बच्चों, 3/2 m r स्केयर l। तो ये बना बच्चों यहाँ से r की पावर 4 और l की पावर 4, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचा, x की पावर 4 इंटू डी एक्स। ये r से r कैंसिल बच्चों, 3/2 m l क्यूब। l की पावर 4 आएगा बच्चों ये, तो ये l की पावर 5। ठीक है, तो इसमें पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो। तो ये बन गया बच्चों 3/2 m l की पावर 4 5 इंटू l की पावर 4 5, ये r स्क्वायर और बच रहा है बच्चों ऊपर, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास 3/2 m r स्क्वायर बाई l की पावर 5, ये l की पावर 5/5। देखो l की पावर 5 से ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कैंसिल, क्या बच गया 3/10। ये r स्क्वायर भी है यहाँ पे, ये है ना r स्क्वायर, m r का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोन, सॉलिड कोन। ये क्या आ जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। देखो स्फेरिकल सेल का भी बच्चों एक तो यही तरीका है कि डीएम एलिमेंट का मास निकालो फिर इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, एक शॉर्ट तरीका और उससे सोल्व कर देते हैं। ये तो निकालना ही आ गया, स्मॉल एलिमेंट कट करो, स्फेरिकल सेल का स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, रिंग। ठीक है, रिंग के एरिया से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, एक दूसरा तरीका और है बच्चों, उससे भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए बच्चों मान लीजिए आपके पास स्फेरिकल सेल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल सेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। देखो बच्चों स्फेरिकल सेल को किसी भी साइड से देखोगे, जैसे प्लास्टिक की बॉल जो छोटे बच्चे खेलते हैं, उसको कहीं से भी देखो सेम ही तो दिखाई देगी ना आपको, कैसे भी देखो उसको वो आपको सेम ही दिखाई देगी। तो ये यहाँ पे स्फेरिकल सेल में बच्चों सिर्फ सरफेस पे मास होता है, सिर्फ कहाँ पे मास होता है बच्चों, सरफेस पे मास होता है। ठीक है, तो आपके पास एक तो तरीका वही है जो मैं बता रही हूँ आपको कि डीएम एलिमेंट का मास काट के, इसका एक शॉर्ट तरीका है उससे मैं निकलवा रही हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ये तो आपके पास एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हो जाएंगे। आपके होलोस्फीयर भी एक ही बात है, यहाँ पे अगर मैं होलोस्फीयर कह दूं तो उसके भी यही बात है, क्योंकि होलोस्फीयर में बच्चों मास सिर्फ कहाँ पे होता है, ऑन द सरफेस। किस पे होगा, ऑन द सरफेस पे होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो क्या बनेगा, 3 एक्सिस है बच्चों, एक्स वाई और जेड, तो डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड, तीनों एक्सिस के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपके पास एक छोटा सा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मैथ में, वो कंसेप्ट यूज कर लेंगे। जैसे ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये है बच्चों आपके पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये बच्चों जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो कितनी हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये फॉर्मूला होता है मैथ में, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस निकालूंगी बच्चों तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों आपके पास।
ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं बच्चों, तो वाई एक्सिस के लिए डिस्टेंस की बात करूं तो जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस के लिए बात करूं तो मैं बच्चों ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो डी आई एक्स क्या होगा बच्चों, मास, डी आई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का स्क्वायर। तो क्या बनेगा डी आई एक्स की वैल्यू बच्चों एम, मास, देखो डीएम सारे एलिमेंट के लिए रेडियस सेम रहेगी, तो इसलिए टोटल मास को बच्चों हम एम लिख सकते हैं, टोटल मास को क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। और उस टोटल मास की वैल्यू एक्स एक्सिस से इतनी होगी, तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चों एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। इसी तरह बच्चों डी आई वाई लिख लोगे, क्या बनेगा एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इसी तरह बच्चों डी आई जेड, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से क्या हो जाएगी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो बच्चों टोटल के लिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से ये नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करिए, हो गया। अब देखो बच्चों यहां से ये क्या आया आपके पास, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई कितना हो जाएगा बच्चों, इन सबको ऐड कर दो, तो एम, देखो ये एम तो सब में है ही, बाहर आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इन सबको ऐड कर दिया बच्चों, तो एम इंटू देखो एक्स 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार है, जेड भी एक्स 2 बार है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गया डी आई आ गया आपके पास। अगर देखो बच्चों स्फीयर को किधर से भी देखो तो सेम दिखाई देगा, बॉल को तुम एक्स एक्सिस से देखो, वाई एक्सिस से जेड एक्सिस, तो सिमेट्री बराबर है, सिमेट्री बराबर है तो क्या लिख सकते हैं डी आई एक्स बराबर है डी आई वाई के बराबर है डी आई जेड के बच्चों, ये तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। तो ये क्या कर सकती हूँ मैं, डी आई इसके बराबर किसके बराबर था, डी आई एक्स, ये सब वैल्यू किसके बराबर थी डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड, यही तो था हमारे पास। मान लिया सारे आपस में बराबर है, तो किसी डी आई के बराबर मान लिया, तो डी आई डी आई डी आई कितना हो जाएगा बच्चों 3 बराबर 2m एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो ये एक्स एक्सिस होती है बच्चों, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये सिमेट्री के अंदर 3 डायमेंशन में वेक्टर में हमने पढ़ा है, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है बच्चों, वहां पे ये वैल्यू लिख सकते हो। तो टोटल के लिए मेरे पास ये टोटल इंटीग्रेशन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर लिख लो, टोटल हो गया ना, तो आई बराबर, तो ये आई हो गया बच्चों यहाँ से आपके पास 2/3 m, ये आर की वैल्यू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/3 mr का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल सेल कितना आ गया बच्चों 2/3 mr का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से। तो ये शॉर्ट मेथड था बच्चों, यहाँ से इस तरह दूसरा भी एक मेथड उससे भी करवाऊं, चलो 1 मिनट में करवा देती हूँ, जल्दी नोट करो आप लोग।